मैं कह रहा हूँ मैं संभाल लूंगा सब, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? किसका इंतजार है शिवांग? तुमने 2 दिन का कहा था। हाँ कहा था मैंने 2 दिन का, लेकिन मुझे थोड़ा सा और वक्त लगेगा। नाज़ली देखो, मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती शिवांग साहब, मुझसे भरोसे की बात मत करो। ठीक है, आराम से बात करो, टेंशन मत लो। मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो शिवांग। 2 दिन है तुम्हारे पास, ये साबित करो कि तुम्हारे उस लड़की के बीच में कुछ नहीं है। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो हम दोनों बहुत कुछ खो देंगे। हेलो, क्या खो दूंगा मैं? नहीं नाज़ली, नहीं, मैं अब मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूँ, अब हार नहीं सकता मैं। सच में यार, तमाम शर्तें पूरी हो गई, लेकिन बाबा ने अभी तक मुझे कंपनी नहीं दी। क्यों नहीं दी? अब्बू, आपको तो पता ही है कि रस्म रिवाज के मुताबिक मैंने पहले शादी की है, इसलिए कंपनी पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होता है। ये नहीं कहूंगा यार। हाँ यार, सही है। बाबा से बात करने का वक्त अब आ चुका है। खैरियत है? कहाँ? कौन? मैं? वो अकाउंटेंट से काम था कुछ मुझे। तुम कहाँ? मैं नीचे जा रहा हूँ, वर्कशॉप देखूंगा। ये बताइए आपको हमारा ऑफिस कैसा लगा जनाब? मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, अल्लाह इसमें जरूर बरकत देगा। शुक्रिया शुक्रिया समधी साहब, हम भी आपके आदी हो गए हैं। ना जाए ना, यहीं रह जाएं, यहीं एक नई शुरुआत कर लेते हैं। तहसीन साहब, हमें भी आपसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत लगाव हो गया है, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए थे, और कितना रुकेंगे। और दरअसल हमारे बाप दादा की वहाँ पर विरासत है, बागीचे हैं और उनकी देखभाल करना पड़ती है, आप तो जानते हैं। आप आइएगा ना, इतनी दूर नहीं है, आप आ सकते हैं। ठीक है, हम जरूर आएंगे भाई। ये बात। खैरियत तो है? तुम यहाँ पे, तुम तो नीचे अकाउंटेंट के पास जाने वाले थे ना? तुम भी तो वर्कशॉप के लिए जा रहे थे मेरे भाई। क्या हुआ चलाक? अब्बू से बात करने के लिए आए थे ना तुम? हाँ तो करूंगा बात में, तुमको क्या है इस बात से? तुम किधर से हक जमाने आ गए? इस घर का बड़ा मैं हूँ। क्या कोई सल्तनत चल रही है यहाँ पे जो बाबा के बाद बेटे को मिलेगी? या अल्लाह, अगर ऐसा है तो बता दो पहले। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ समधी साहब, रिटायर होकर कुर्सी बच्चों को देने का वक्त है। अभी कहाँ, अभी तो आप काफी जवान हैं। नहीं, वक्त आ गया है। अभी नहीं। देखो, शायद तुम बचपन की मार भूल चुके हो। तुमको लात मार दूंगा, हट जाओ मेरे सामने से। हो, लगता है बचपन की मार तुम भी भूल गए हो, किस तरह जमीन पर पटक दिया करता था मैं तुम्हें। अभी तुम्हें सबक सिखा दूंगा, निकलो यहाँ से। तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? एक मिनट, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सबसे पहले मैं यहाँ आया, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा। 1 मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम चड्डी में घूमते थे तब मैं यहाँ मीटिंग से अटेंड करता था। निकलो यहाँ से। जिस मीटिंग को तुमने अटेंड की है वो मीटिंग बर्बाद ही हुई है मेरे भाई। चलो हटो यहाँ से। क्या समझते हो तुम? तुम्हारा क्या हाथ कहाँ से आ गया? हटो यहाँ से। मैं तुम्हें सब कुछ मेरा है, मेरा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, मेरे रास्ते में मत आना। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हटो यहाँ से। होते कौन हो? मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं ही हासिल करूंगा कंपनी सारी। हाँ भाई, देखते हैं, चाहे तुम अंतिम की हो या अंतिम की ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदकिस्मती से हर कोई अंतिम में पैदा नहीं होता। हाँ, पर जब आज तुम लोग अंतिम वालों की बहू हो तो अपने यहाँ के लजीज खाने बनाना तुम लोगों को सिखाना मेरा फर्ज है। अम्मी जान, आपको पता है मुझे सब कुछ आता है। पर अहम बात मेरी मंजूरी है। हमारे घर की हर औरत को काम के लिए मेरी मंजूरी मिलना जरूरी है। मैं नहीं बना सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, ये सब नहीं चलेगा। सैर सपाटे के दिन गए, अब अपने हाथ का कमाल दिखाओ। चलो
अब टाइम जाया बिल्कुल न करो, फौरन से शुरू हो जाओ। पहला सबक है कोफ्ते। अंतिम की दुल्हन को कोफ्ते बनाने तो जरूर आने चाहिए। क्या कहा आपने? मैं तो 9 साल की उम्र से गूंद रही हूँ। किसी को नहीं आता तो मैं क्या करूँ? चलो भाई, जल्दी शुरू कर दो। इसमें पहले तुम आटा डालना, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालना, मसाले डालना, प्याज को बारीक बारीक काट कर उसको जैतून के तेल में फ्राई करना और साथ ही लहसुन भी काट के तैयार कर लो। टमाटर के साथ काली मिर्च का पेस्ट भी डालना है। टाइम नोट करो। बड़े घोड़े हो गए, हमारी शादी हो गई है, लेकिन इंसान नहीं बन पाए। मैं तुम दोनों की असलियत जानता हूँ। अरे कम से कम हमारे समधी के सामने तो ऐसा नहीं करते तुम लोग। जलील करके रख दिया। लानत है तुम दोनों की शक्लों पर। ये लीजिए अम्मी जी, उम्मीद है लजीज होगा बहुत। ये ठीक है। कैसी लगी? बाबा जान, ये सब कुछ ओकान की वजह से शुरू हुआ। मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? पहले तुमने मुझे धक्का दिया था। कैसी बातें कर रहे हो ये तुम बाबा के सामने? झूठ मत बोलो तुम। तुम बताओ, तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था क्या? मैंने तुम्हें कहाँ धक्का दिया था? मैंने तुम्हें कोई भी धक्का नहीं दिया। तो तुम वहाँ से आ देखो, रहे थे मैं और सच तुमने में इसे मुझे आते बर्दाश्त ही नहीं मारा। करूंगा। चुप हो जाओ तुम। चुप! बाबा जान, हमें अकेले में बात करनी होगी। दरअसल यहाँ पे सही तरह से बात हो नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं। पहले बाबा मुझसे बात करेंगे, ठीक है ना बाबा? बाबा जान, आपको याद है हमें कुछ बात करनी थी। मैं उसी बारे में मशवरा करने के लिए आया था। क्या आपके पास टाइम है? मैं तुम में से एक को भी नहीं बख्शूंगा। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। दफा हो जाओ मेरे सामने से। हटो। बाबा, मगर वो कंपनी दफा हो जाओ। पागल करके रख दिया है दोनों ने। निकलो यहाँ से। ठीक है। पहले हाथ थोड़ा गीला करते हैं, इस तरीके से। इसे गोल करते हैं। अरे माशाल्लाह अम्मी जान, जबरदस्त। इस तरह से बनता है। चलो आओ, अब तुम
बना के दिखाओ। हाय अम्मी जान, मैं अपने घर में मशीन से पीस कर कोफ्ते बनाया करती थी। तुम्हारी माँ बचपन से कामचोर थी, मुझे तो मशीन के कोफ्ते बनाते हुए भी शर्म आएगी। खैर जो भी है, अब तुम लोग हर चीज मुझसे बहुत अच्छी तरह सीखोगी। मैं अब तुम लोगों को सही तरह सब कुछ सिखा दूंगी। इस तरह ना हो गया ना। ये तो कमाल हो गया। चलो दूसरे मरहले पे चलते हैं, रोटी बेलना। हाँ जी बोलें तहसीन, क्या करूं मैं? बाहर खाना खाएंगे क्या? ठीक है तो मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब बाकी सब बाद में करेंगे। हमें जाना है अभी। कितना अच्छा बना है। मैं ये क्या कर रही हूँ? होश में आओ लड़की, क्या कर रही हूँ मैं ये? क्या हो गया है तुम्हें शिमाल? तुम्हारे ये हाथ कोफ्ते गूंदने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ये हाथ मिट्टी को गूंदने के लिए बने हैं। या अल्लाह, खेल खेल में तुम अपने मकसद से हट रही हो। तुम कल दुकान देखने जा रही हो, कल हर सूरत में दुकान देखने जाना होगा, समझी? शिमाल बेटी, तुम्हारे बाबा आए हैं। मेरे बाबा आए हैं? हाँ। ठीक है, आती हूँ। बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ बेटी जरा बैठो, बात करते हैं। चलो मिराक, कल तक तुम्हें उस बंदे को ढूंढना है, वरना बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। हेलो। हाँ हाँ चाचा बताएं, आपको पता चला उसका? ठीक है मैं आता हूं। शिमाल बेटी, तुम जानती हो कल हम जा रहे हैं। तहसीन साहब ने कल खाने पर बुलाया है, तो सोचा कि तुमसे कुछ बात कर ली जाए। तुम्हारा ये चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? बताओ मुझे। कोई बात नहीं है बाबा जान, कोई भी बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। मेरी आंखों में देख कर कहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझता हूँ क्यों ऐसी हालत बनाई हुई है। क्या शिवान ने कुछ कहा है? कहीं वो तकलीफ तो नहीं देता तुम्हें? अरे नहीं बाबा, शिवान क्यों तकलीफ देगा? वो तो मुझे बहुत चाहता है, बल्कि आज रात तो हम खाने पर भी जा रहे हैं। वो मुझसे काफी खुश है और मुझसे कुछ बात भी करना चाहता है। खाने पर जा रहे हो तुम? जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शाम खाने पर जा रहे हैं वो लोग। हमारा मिशन शुरू हो गया है। अब शिवान सच कह रहा है या झूठ, उसका पता आज ही चल जाएगा। अरे नहीं यार, तुम फिर यहाँ आ गए। देखो शेरीन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बस आखिरी बार मुझ पर एहसान कर दो। केनान, बहुत हुआ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अगर तुम मोहब्बत करते तो तुम धोखा ही नहीं देते। अगर तुमने धोखा दिया है तो तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। मुझे तुमने खिलौना ही समझ लिया है, अब दूर हो जाओ। देखो, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, मैं उसकी सजा भुगत चुका हूँ। उसकी तो शादी हो गई ना? हो गई है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही है वो। जो भी है, मेरा पीछा छोड़ो तुम। शेरीन जरा रुको। अब मैं शोर कर दूंगी केनान, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ये हैरानगी हुई जब तुमने डिनर पे चलने के लिए मुझे कॉल।
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ अपने बाबा की वजह से ही सब कुछ कबूल किया है। ठीक है समझ गया। मैं भी सिर्फ शादी का ड्रामा कर रहा हूँ यहाँ। बाबा लोग खुश हो जाए इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। गुड इवनिंग सर। आप स्टार्टर में क्या लेना पसंद करेंगे? शुक्रिया। क्या हम मेन्यू पहले देख सकते हैं? ठीक है सर। अरे ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है, खाना तो जरूर पसंद आएगा आपको इंशाल्लाह। इस शानदार मौके पर हमारा मिराग किधर है? हमारा ये आखिरी डिनर है, उसे हमारे साथ होना चाहिए था। मैंने उसे कॉल की थी, कहने लगा मैं जरूरी काम में हूँ, पता नहीं किन चक्करों में। अरे चले कोई बात नहीं समधी साहब। तहसीन साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। चलिए आप वहाँ चलिए, आइए आइए। शुक्रिया। आइए प्लीज समधी साहब, आप मेरे बगल में बैठें। अपनी आखिरी रात में साथ बैठना चाहिए। वेटर, मीठा ले आए प्लीज। हर चीज समझ गई ना तुम? उफ नाजली, तुम परेशान क्यों हो रही हो? नाजली ठीक है, घबराओ मत, मैं सब समझ गई हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अपने एयरपोर्ट्स ऑन रखना। ये लो। हाय, क्या तुम्हारी अम्मी अंतिम में शेफ थी विल्दान? ओह भूल गई। मेरे प्यारे शौहर, चलो शुक्र है हम इस घर में अकेले आज डिनर तो कर पाएंगे मेरी जान। बहुत मजा आएगा। हाँ मजा आएगा, लेकिन तुमने मरियम आपा को कहाँ भेज दिया? मैं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती थी मेरी जान। ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलो खाओ मेरे शेर, मेरी जान। अरे इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी खाओ ना। अरे छोड़ो, तुम्हें तो मैं ही खिलाती हूँ। माशाल्लाह। एक निवाला और खाओ ना। अब तहसीन साहब इनकार मत कीजिएगा, अर्तविन भी अब आपको आना पड़ेगा। इतना अच्छा नहीं है मगर फिर भी आप मेहमान नवाजी का हमें मौका दें। जरूर आएंगे हम लोग, क्यों नहीं आएंगे। पहले मैं काम खत्म कर लूं, सही इंसान को सौंप दूं, फिर अपनी बेगम के साथ जरूर आऊंगा। ठीक है ना बेगम? मैं नहीं आ सकती, एक ही बार जाना काफी था मेरे लिए। प्लेन से डरती है मेरी बेगम असल में। नहीं तो अर्तमन में कहाँ रहते हैं आप लोग? मोस्का। और क्या तुमने अंतिम के सारे खाने पकाना सीख लिए? सभी कुछ सीख लिया। जा रही हूँ मैं लड़कियों। तुम अच्छे बनाओगे। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा शिवान बेबी तुम कैसे हो? अरे तुम बहुत जबरदस्त। क्या हुआ तहसीन भाई, सब खैरियत तो है? ठीक हूँ ठीक हूँ। तहसीन पानी लो।
ठीक हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये शिमाल है, शिमाल ये अजीमा है, अजीमा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ला 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 ला